सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध थे, उसके बेसिस पे एक अभियान चलाया गया जिसमें जो रिसेंटली चोरी हुई थी तो तुप्पूदाना ने भी 2 बाइक्स को रिकवर किया है। तो सर टोटल 17 बाइक्स की रिकवरी की गई है और इसमें भरत बैठा जो है इसमें मेन एक्यूज्ड है, जो मेन चोरी करते थे, और इनके जो साथी है शादी लीगल तरीके से जो इनके राइटफुल ओनर है उनको वापस किया जाएगा। धन्यवाद। आरटीओ की भी ऐप्स आ गई हैं। सस्ती बाइक के चक्कर में आप लोग ये बिना डॉक्यूमेंट्स के जो बाइक खरीद लेते हैं उस लालच में ना पड़े, क्योंकि अगर फिर उस बाइक के ऊपर रांची में लगातार बाइक चोरी की जो घटना थी वो हमेशा से बढ़ गई थी। आपको बता दें 100 बाइक चोरी की घटना का एफआईआर दर्ज भी जो है तमाम थानों में किया गया था, लेकिन अब इसका जो भांडाफोड़ हो गया। आपको बता दें बाइक चोरी करने के बाद जो है कोलियरी इलाकों में इसे चलाया जाता था और इसी के साथ जो है 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और 17 बाइक भी बरामद किए गए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राणा सिटी एसपी जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये फेस्टिव सीज़न था। फेस्टिव सीज़न में कुछ बाइक चोरी की घटनाएं जो रिपोर्ट की गई थी, उसमें एक स्पेशल अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया, जिसमें जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस थी, आसपास की जितने भी इंसिडेंट स्पॉट्स थे उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध थे, उसके बेसिस पे एक अभियान चलाया गया जिसमें कल रात 24 तारीख को ऐसे ही जो एंटी क्राइम जब चेकिंग चल रही थी तो उसमें एक बाइक मिली जिसके नंबर प्लेट के ऊपर टेप चिपका रखी थी। और ऐसी घटनाएं हमें मतलब रिसेंटली उसमें आई थी कि तो हमने उनको सस्पेक्ट समझ के हमने उसको पकड़ा। उनसे आगे फिर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम भरत बैठा है। और फिर उनसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स और इन सब की मांग की गई तो ये पता चला कि उनके पास जो बाइक जो वो यूज़ कर रहे हैं वो चोरी की बाइक है। फर्दर उनसे कड़ाई से जो पूछताछ की गई उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये और इनके एक साथी है शाजिद अंसारी, ये दोनों मिलके पिछले कुछ वर्ष में 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं रांची से। और उसी में ये लोग क्या करते हैं कि उन मोटरसाइकिलों को ये जो कोयलियारी जो क्षेत्र है, जो सिटी के बाहर का जो एरिया है, उसमें जाके उन मोटरसाइकिल को सस्ते रेट में बेचते हैं। तो इसी क्रम में फिर आगे रेड्स की गई, इसी क्रम में फिर आगे अलग अलग थानों को भी फिर डायरेक्ट किया गया, उनका सपोर्ट भी मांगा गया और लगभग ये 15 बाइक रिकवर की गई हैं, जिसमें जगन्नाथपुर थाना और धुरवा थाना इन दोनों का मुख्य रोल रहा है। साथ ही 2 बाइक्स अलग से रिकवर की गई हैं जो तुप्पूदाना जो थाना क्षेत्र है उससे जो रिसेंटली चोरी हुई थी, तो तुप्पूदाना ने भी 2 बाइक्स को रिकवर किया है। तो कुल मिलाकर टोटल 17 बाइक्स की रिकवरी की गई है और इसमें भरत बैठा जो है इसमें मेन एक्यूज्ड है, जो मेन चोरी करते थे, और इनके जो साथी है शाजिद अंसारी। भरत बैठा के ऊपर पहले से 9 केस रजिस्टर्ड है, जिसमें एक केस इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का रजिस्टर्ड है और बाकी चोरी के भी काफ़ी सारे केसेस इसमें रजिस्टर्ड हैं इनके ऊपर। और जो शाजिद अंसारी हैं ये कैरो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले से 4 केस रजिस्टर्ड हैं। ये जो गाड़ियाँ बरामद हुई है ये चोर के पास थी या फिर उन्होंने बेच दी? कुछ गाड़ियाँ इसमें जो कुछ लोग जो हैं इसमें जो 3 लोग जो हैं रोहित कुमार, पिंटू गंजू और महेश्वर गंजू जो हैं, ये 3 लोग जो हैं इनकी द्वारा जो गाड़ी चोरी की जाती थी उनकी बिक्री ये लोग करते थे और ये डीलर के रूप में भी काम करते थे, जिससे ये जो फर्दर जो कस्टमर्स थे उनके साथ वो कनेक्ट करवाते थे। तो कुछ बाइक्स जो हैं जो कस्टमर्स थे जो ख़रीद चुके थे लोग इनके थ्रू, उनसे भी रिकवर की गई हैं। लेकिन इसमें जो मेन एक्यूज जो है ये 2 लोग हैं और जो 3 लोग हैं ये ख़रीदारी जो चोरी की बाइक जो ये चोरी करते थे उनको रिसीव करते थे, उनको आगे फर्दर बेचने में उनका सहयोग करते थे। सर जिनको बेचा जाता था उनसे भी कुछ उनको ही पकड़ा गया या रिसीव किया गया, कुछ ऐसा उनके साथ उनको पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि कुछ लोगों को उनको हम जो रेलिवेंट जो केस हैं उसमें आगे अनुसंधान में उनको रखा गया है एक्यूज के रूप में, क्योंकि उनकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जो पता लगाना है वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जितनी भी जो बाइक्स जो जब्त की गई हैं इनको लीगल तरीके से जो इनके राइटफुल ओनर है उनको वापस किया जाएगा। धन्यवाद। इनके पास कोई 100 से ज़्यादा बाइक जो चोरी की है वो 1 महीने है उसमें नहीं की है। इन्होंने मोटा मोटे अंदाज़ा बताया कि पिछले 1 साल में इनके द्वारा इतनी बाइक चोरी की गई, तो जितनी मैक्सिमम रिकवर हो सकती हैं हम रिकवर आगे करेंगे। और अभी भी रिकवर जितने कम समय में हम ये लोग जो इंस्टेंट जो रिकवरी करवा पाए हैं वो अभी तक
रिकवरी इतनी करवा पाए हैं। आगे भी इसकी इनके द्वारा जो भी बताया गया है, जो भी हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है, उसका यूज़ करके हम आगे फर्दर रिकवरी करेंगे। सर एक अपील, जैसे कि लोग गाड़ी चोरी करते हैं और लोगों को बेच देते हैं, सर कुछ अपील है लोगों से? लोग नज़दीकी थाना में जमा कर सकते हैं उनको मालूम चलता। तो मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे बिना कोई भी आप व्हीकल ना खरीदें। आजकल बहुत सारी ऐप्स भी आ गए हैं, आरटीओ की भी ऐप्स आ गई हैं। सस्ती बाइक के चक्कर में आप लोग ये बिना डॉक्यूमेंट्स के जो बाइक खरीद लेते हैं, उस लालच में ना पड़े, क्योंकि अगर फिर उस बाइक के ऊपर जब भी केस रजिस्टर होता है तो जो ख़रीदने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसमें संदिग्ध बन जाता है, वो भी हमारा उसमें इन्वेस्टिगेशन में फिर उसको भी हम लेके आएंगे। दूसरी हमारी ये अपील है कि जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं, एटलीस्ट उनका यूज़ करके उनके जो राइटफुल ओनर है कि ये एक्चुअल ओनर इसके हैं या नहीं है, उसको वेरीफाई करें, और उसी के बाद ही कोई भी व्हीकल की जो आपको ट्रांजैक्शन करनी है वही उसके बाद ही उस ट्रांजैक्शन को फॉलो थ्रू करें। धन्यवाद। तो जो असली ओनर है सर, बाइक के जो असली ओनर्स हैं, उन्हें अगर ये बाइक लेनी है चेंज किया हुआ है। प्रोसीजर क्या होगा? चेंज है, नंबर प्लेट चेंज है। कुछ बाइक्स की नंबर प्लेट इनके द्वारा चेंज भी करी गई है, हम उससे चेसिस नंबर से उसको मैच करवाएंगे, और उसके बाद हमारे जो अगर उन्होंने थाना में कंप्लेंट करी होगी तो उनका जो केस नंबर जो है, केस नंबर के उसके उनके जो केस के जो आईओ हैं वो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और उनको फिर आगे गाइड किया जाएगा उनकी बाइक के रिटर्न, उनकी राइटफुल ओनर जो है उनको रिटर्न करने। नंबर प्लेट को लेकर किस तरह का अभियान चलाने की, जो टेम्पर्ड नंबर चल रहे हैं शहर में, क्या उनके खिलाफ कोई खास अभियान चलाया जाएगा? टेम्पर्ड नंबर जो चल रहे हैं, इसमें एसपी ट्रैफिक के द्वारा भी स्पेशली जो लोगों को एक वार्न किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पास ये जो स्मार्ट कैमरा जितने अवेलेबल हैं हमारे पास, जो लगातार जो थानों के द्वारा चेकिंग भी की जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है, तो उसमें कोई भी हमें ऐसी बाइक जो मिलती है जो विदाउट नंबर प्लेट है या फिर जिसका नंबर प्लेट टेम्पर किया गया है, तो थानों को भी और बाकी सारे पुलिस पर्सनल को स्पेशल निर्देश दिया गया है कि टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स की बाइक को तुरंत सीज़ करके थाना लेके आएँ। इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि जो शुरू में जब चेकिंग जो चल रही थी तो उसी में ये आया कि इनके द्वारा नंबर प्लेट के ऊपर टेप लगाई गई है। तो नंबर प्लेट का फुल डिस्प्ले ना होना भी एक टेम्परिंग के उसमें आता है कि आप अपने अगर नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो इसी बेसिस पर ही ये वाली कार्रवाई भी इनिशिएट करी गई थी, जिसके पश्चात ये 17 बाइक्स की टोटल रिकवरी हुई है।